मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। कैसे भाई है वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं। वो उनकी किताब और है, हमारी किताब है। वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अलमानी भी हम हिंदू है। वो इंडिया का, गुजरात का कसाई है, चाय फरोश था। अब आज वो मुसलमानों को नीचा दिखा के मार मार के इस जगह पे पहुंच गया। हमारे मुसलमानों पे जो हुक्मरान उससे मिलते हैं उनके ऊपर लाख दफा लानत। फॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हैं जिनमें छित्तर खाएंगे, जलील होंगे, तबाह होंगे, बर्बाद होंगे, तब्दीली नहीं आएगी। हमारे जब तक देखो सोचें नहीं बदलती, रवैये नहीं बदलते, हमारी प्रायोरिटीज, तरजीहात नहीं बदलती, कुछ भी तब्दील नहीं होगा। इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है एक तरह से। अगर आप देखे जाएं आने वाले वक्तों के अंदर, मोदी ने अभी क्या कहा है, मोदी जी ने अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू था, उसके उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे 2024 के अंदर भी दोबारा इलेक्ट करते हैं तो मैं इंडिया को जो टॉप 5 के अंदर, मैं टॉप 2 के टॉप 3 के अंदर ले आऊँगा, कि चाइना हो, US से, और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा। 75 साल का सारा सफर सामने रखो, ये जवाल का सफर है, ये जिल्लत का सफर है। अब भी अगर बुनियादी तब्दीलियां नहीं आती, मैं कह कह के थक गया, तब तक तब्दील नहीं होगा। इसकी स्नो बॉलिंग शुरू है। वो जो कर रहे हैं वो लानती हैं। उन्हें पाकिस्तान के साथ मिलके करना चाहिए। गैर मुस्लिम इज द गैर मुस्लिम। हमारे नबी पाक ने कहा है यहूद और निसार कभी हमारे साथ एक नहीं हो सकते। सर आपने जो बातें की, कुछ भी मेरी समझ में नहीं आई। दुनिया अब मैं आपको समझ आई, वो मेरे से दोबारा करें। अब मैं बताता हूँ आपको सर, थोड़ा सा दुनिया में मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हैं। आपकी एज काफी मुझसे ज्यादा है, मैं आपकी एज का एहतराम करता हूँ। उसके साथ साथ सर मैं बताना चाहूंगा, दुनिया के अंदर आपने तरक्की करनी है, दुनिया के अंदर आपने आगे जाना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, उन्होंने किसी को भी बुरा नहीं कहा, काफिर को भी बुरा नहीं कहा, हिंदू को भी बुरा नहीं कहा, मुसलमान को, उसके बाद सिख ईसाई को बुरा नहीं कहा। उन्होंने कहा आप भी अच्छे हो, आप भी अच्छे हो। आप ये ऑन द कैमरा अगर किसी के बुरा कह रहे हैं, किसी के मुल्क को, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप यहाँ पर खड़े होकर बुरा भला कह रहे हैं ना। एक मिनट सुन ले, बुरा है तो बुरा कह रहा हूँ ना। सुन ले। आपके ये बुरा कहने से कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी क्या तालीम है, आप अपनी बताएं। सर मेरी तालीम को छोड़े, आप मेरे ज़हन को पढ़े। नहीं, मैं जिस स्कूल का पढ़ा हूँ आप वहाँ दाखिल भी नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ स्कूल में दाखिल? सेंटेंस नहीं। अच्छा। उसमें मैं टीचर था, वहाँ जजिस के लड़के पढ़ते थे। वहाँ नवाज शरीफ को निकाल दिया था स्कूल से। वो टोए वाले स्कूल में PR में पढ़ा हुआ है। और पूछे क्या पूछना है। स्कूल में पढ़ना, अच्छे स्कूल में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जो बात करेंगे वो 100% राइट होगी। और अगर मैं बुरी स्कूल में पढ़ाऊं या कमजोर कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बात करूंगा वो 100% गलत होगी। एजुकेशन का फर्क पड़ता है। तो वो तो नजर आ रहा है ना, एजुकेशन का फर्क। आप जो तालीमात हमारे नबी ने दी नहीं हुई, तो हमारे नबी तो ये कहते थे कि हर एक को मस्जिद में आने दो, काफिर भी हो, अहले किताब है, नमाज पढ़ सकता है। यहाँ पर हमारे सबसे बड़ा मसला, आप ना मेरे बुजुर्ग हैं, अब सुने जरा। हमारा गए सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हर चीज के अंदर मजहब को आड़े लाते हैं, मजहब को घुसेते हैं। सर यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है 2 कंट्रीज के साथ, 2 मुल्कों के आपस के ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ मैं। वहां पर आप देखें यूएई किस टाइम कितना डेवलप हो गया। अगर हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे, तरक्की नहीं कर रहे, तो इसके पीछे तो कोई तो वजह होगी। इसके पीछे वजह है 75 साल से आप सूद ले रहे हैं। सूद देना हराम है, अल्लाह ताला से जंग है। और आप अपने घर को बैंक प्लज कर दें, आप सूद लेंगे, आप अल्लाह ताला से जंग नहीं जीत सकेंगे। 75 साल से पाकिस्तान IMF से सूद ले रहा है, इसलिए आप बैकवर्ड हैं, आप पीछे हैं उनसे। आप मुझे बताएं कि जो अशरम दुबई है, दुबई क्यों तरक्की कर रहा है? अशरम मिडिल ईस्ट देखें, सऊदी अरेबिया देखें, दुनिया में कितने साल तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने तो, मैंने तो कभी किसी भी मतलब अरबी के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई ये ईसाई है, ये तो ये बुरा, ये हिंदू है तो उसके साथ बैठकर रोटी नहीं खानी। ये तो आपने कहा कि ये नहीं कहा काफिर। मैंने कहा अहले किताब के साथ खाना जायज है,
अहले किताब से शादी करना भी जायज़ है। तारूत, ज़बूर, अंजील, कुरान पाक आसमानी किताबें हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं, सारे समझ रहे हैं। उनके साथ शादी करना भी जायज़ है, उन्हें लेकिन मुसलमान करना है। आपने उनका मजहब नहीं अपनाना, आप कादियानी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, दूसरे कंट्रोल भी तो बीच में ही आएगी ना, सारी चीजें ऐसे तो नहीं आएंगी ना। आप ऐसे तो नहीं का एकदम किसी नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड करने के लिए, किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन रखने के लिए, ट्रेड करने के लिए उसको पहले मुसलमान करेंगे? नहीं, फिर ट्रेड करने के लिए नहीं करेंगे। ट्रेड तो ट्रेड होता है। तो आप जब मैंने बात की आपको, आप तो कुछ और घुमा देते हैं 1 मिनट में। ट्रेड जो करना कोई जुर्म नहीं है, ट्रेड हर एक से करे। आप एमबीजेड भी तो वही कर रहा है, कपड़ा कागज खरीदे, कपड़ा खरीदे, जहाँ मर्जी से खरीदे, एमबीजेड भी तो वही कर रहा है, पैसे लेके एमबीजेड भी तो एमबीजेड कर रहा है। लेकिन एमबीजेड को चाहिए मुसलमान की भी तो सोच रखे ना। सर आप अगर मुसलमानों की बात कर ही रहे हैं तो मेरे बुजुर्ग, हम चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। तो चाइना से भी हम करते हैं ट्रेड। चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा, अभी मेरे पास वीडियो मौजूद है, वहां पर मुसलमानों की हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा, उस पर भी बात करें ना फिर। तो ठीक है, वो भी गलत है अगर वो कर रहे हैं, चाइना भी गलत है अगर वो करेगा। चाइना के साथ भी रिलेशन, इंडिया भी कर रहा है तो वो नहीं गलत, वो भी गलत है। इंडिया ने अयोध्या में करा है, मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहा है। मस्जिद थी 100 साल से मस्जिद थी। कैमरे की तरफ ही देख रहा हूँ, आप भी देखें मस्जिद कितनी, अयोध्या की मस्जिद तोड़ी है, मंदिर क्यों बनाया? कहते गौ हमारी माता है, और तो सांड तुम्हारा बाप नहीं है, उसका कोई होगा ना। गाय को तो माता कहते हैं, तो सांड कौन है? सांड उनका बाप है। तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा? इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो वो सुलेमान साहब हैं, वहाँ के जो शहजादे हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो अपनी कंट्री को ज़ाहिर है वो नीचे रखें। तो नाम है दुनिया में, बिल्कुल पूरी दुनिया में उनका नाम बरकरार रखना चाहते हैं, नाम को बरकरार रखना चाहते हैं। सही बात है, लेकिन ये नाम बरकरार रखने वाले पाकिस्तान में क्यों नहीं है यार? पाकिस्तान का एक नाम जो कि जाना जाता है कि भाई इन्होंने इंडिया से अलहदगी ली, बड़ी ही जदोजहद करके। क्या ये अलहदगी ली कि भाई आज हमारी आवाम जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती? वो कहती है कि पाकिस्तान से बेहतर बाहर चले जाओ, या पाकिस्तान में मरना ही है तो फिर रह लो। क्यों? उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों, जहाँ जैसे कि उनके हुक्मरानों ने उनके लिए क्या क्या किया है। सबसे बढ़ के तो हम इतने सालों से तो मोदी जी को ही देख रहे हैं। 15 साल वो सीएम रहे, उसके बाद जैसे ही वो पीएम बने हैं, उसके बाद से उन्होंने जो अपनी कंट्री के लिए किया वो शायद ही कोई अपनी कंट्री के लिए करता होगा। यहाँ पे हमने किसको देखा है कोई हमारे लिए ऐसा करता हो? मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है और जितने 75 ईयर्स के अंदर मैंने देखा है, कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया, सिवाय मैं कहूँगा कि शायद भुट्टो साहब को मैं कह दूँगा, या अयूब साहब को कह दूँगा, जनरल अयूब को। टाइम में हमारा फिर भी नॉर्मल था, अच्छा था। बिल्कुल, जनरल ज़िया के दौर में भी था बिल्कुल। लेकिन फिर क्या हुआ, उनको किसी को शहीद कर दिया गया तो किसी को ख़त्म कर दिया गया, उनका नाम ही दुनिया से मिटा दिया गया। अब नहीं हो सकता ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कि अब आने वाले वक्तों के अंदर भी बहुत मुश्किल है अभी तक। तो बात करें, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कहते हैं हम हिंदुस्तान का मुकाबला करेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये कर लेंगे। भाई हमारे हिस्से में तो कोई मुस्लिम खड़ा नहीं होता कंट्री। हम जब यूएन के अंदर दावेदार होते हैं कि भाई कश्मीर के अंदर मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है, उसके हक में चाइना के अलावा कोई नजर नहीं। आप तो लास्ट टाइम ब्रिक्स के इवेंट में मीटिंग में चाइना ने भी इंडिया को तस्लीम कर लिया, भाई इंडिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। चाइना भी छोड़ेगा? क्या बनेगा पाकिस्तान? हो सकता है कि अब चाइना भी छोड़ दे, लेकिन वैसे तो चाइना की पाकिस्तान के साथ जितनी वो है वो तो नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान ले चुके, कैसे छोड़ेगा? यस, एक्चुअली ले चुका है, बिल्कुल ले चुका है। जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया असल में अपना नाम खुद बना रहा है। इंडिया किसी के ऊपर नहीं चल रहा कि वो कहता हो कि किसी कोई हमारे साथ हो। इंडिया नहीं चाहता। मोदी जी जो हैं वो, अब आपने देखा ही है कि वहाँ पे जो यूएई के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वहाँ पे रिसेंटली आए हैं, उनका कैसे गुजरात के अंदर वेलकम हुआ है, वो आप पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे उनका कितना वार्म के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें कि अगर इधर आती तो शायद पाकिस्तान के थोड़े हालात बदल जाते। देखें यहाँ के जो लोग जाते हैं ना वहाँ पे, उन लोगों को तो भगा दिया जाता है। वो तो यही कहते हैं कि जी गेट आउट, सीधी सी बात है। उनके लिए तो यही अल्फाज अब रह गए हैं पाकिस्तान के लिए। इंडियंस के लिए ऐसा नहीं है, इंडियंस को सीईओज रखा जाता है, पीएम रखा जाता है, प्रेसिडेंट रखा जाता है दुनिया में, और हमें भिखारियों की नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल, इंडिया के अंदर असल में टैलेंट है जो हमारे स्टूडेंट्स या हमारी यूथ के अंदर नहीं है। असल में हमारी यूथ का भी कसूर नहीं है, हम लोगों को वो चीज़ सिखाई नहीं गई। हम जो 75 ईयर से जो हम अपना पढ़ रहे हैं वो अभी तक हम उसी चीज़ को यहाँ पे दोहराए जा रहे हैं।